हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं सब लोग सही होंगे। ठीक है, आज हम लोग अपनी किताब का बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसको हम लोग नियंत्रण एवं समन्वयन के नाम से जानते हैं शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। और जैव प्रक्रम में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? तो जैव प्रक्रम में हम लोगों ने देखा था वे क्रियाएं जो हमें जीवित रहने में मदद करती हैं। ठीक है, वे सभी क्रियाएं हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में पढ़ी हुई थी। ठीक है, अभी हम लोग नियंत्रण एवं समन्वयन का मतलब सीखते हैं कि ये नियंत्रण क्या है और समन्वयन क्या है। बेटा बात करेंगे नियंत्रण की। हम किसी को नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोग हमारी क्लास में बैठे हुए हैं और इस क्लास में हम बोले कि बच्चों खड़े हो जाओ। ठीक है, तो होगा क्या कि सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, है ना। और जब हम बोलेंगे बच्चे बैठ जाओ, है ना, तो होगा क्या कि सभी बच्चे बैठ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस क्लास को नियंत्रित करने वाला कौन है? हम हैं, है ना। मतलब जो हम चाहेंगे वो हम इस क्लास में कर सकते हैं। क्या किसी तरह से किसी जीव में या किसी शरीर में, है ना, जंतुओं के शरीर में या फिर सजीवों के शरीर में भी अपने आप को नियंत्रित करने की कुछ कुछ क्षमताएं होती हैं। कुछ कुछ क्षमताओं की बात करेंगे कि जैसे कि हमने सभी को बोला था कि बच्चों खड़े हो जाओ, तो अगर किसी बच्चे के कान ठीक नहीं है या फिर वो उसके कान मतलब वो सुन नहीं पाता ढंग से, बाकी सभी बच्चे तो खड़े हो जाएंगे लेकिन वो बच्चा खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि उसके कानों ने सुना नहीं, है ना। और कानों ने सुना नहीं तो ब्रेन को मैसेज नहीं दिया। और हमारा ये जो शरीर है ना, इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने क्या किया है? कुछ कुछ अलग से अंग प्रदान किए हुए हैं। जैसे कि हमारा एक तंत्रिका तंत्र है और दूसरा तंत्र क्या है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो कि रासायनिक तंत्र है, जो कि हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है एवं समन्वयित करता है ना बच्चों। तो नियंत्रण तुमने देख लिया, समन्वयन देख लिया। अब इसका सीधा सा संबंध क्या है बेटा? जैविक क्रियाओं के लिए, जैसे कि हम चल पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, बैठ करके पढ़ रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, है ना। इन सभी के लिए जरूरी क्या है? मतलब ये सभी हमारी जैविक क्रियाएं हैं और इन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हम क्या, हमारा जो शरीर है वो नियंत्रित तरीके से काम कर रहा है। जैसे अभी स्कूल की छुट्टी होगी तो सभी के सभी बच्चे क्या होंगे? अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, है ना। कोई बच्चा अपने घर नहीं पहुंच पाया, है ना। छुट्टी होती तो क्या होता है? सब लोग घर ही जाते हैं। कोई बच्चा एक ऐसा है जो अपने घर तक पहुंचने में असमर्थ है। असमर्थ मतलब उसका शरीर पूरी तरह से काम कर रहा है लेकिन वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा, वो अपना घर ही भूल जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर उसका जो ब्रेन है उसके शरीर के साथ ठीक से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या बैठा पा रहा है ना। बाकी सब बच्चे तो निकले हैं घर से, जाएंगे भी घर, लेकिन वो बच्चा निकला था घर से स्कूल आने के लिए लेकिन भटक गया, कहीं इधर उधर चला गया। ठीक है, जानबूझ के नहीं गया है, उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी, देखो कहने का कुल मिलाकर के मतलब है कि हम अपने बाहरी वातावरण से अपने आप को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और बाहरी वातावरण से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना बेटा, जैविक क्रियाएं हम लोग देख चुके। अभी हमने कहा कि तुम्हारे शरीर में अभी सर्दियां आ रही थी, है ना। तो सर्दियों में हम लोग क्या कर रहे थे? हमारे शरीर की त्वचा को ये बात पता चल रही थी कि बहुत ज्यादा बाहर ठंडा है ना, और हमें अपने शरीर को हमेशा गर्म रखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? स्वेटर पहने। और इस तरह से स्वेटर पहनने के बाद हमने अपने शरीर का जो तापमान था उसको उतना ही रखा जितना हमारे शरीर के लिए बेटा जरूरत है ना। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि जंतुओं में समन्वयन एवं पादपों में समन्वयन या फिर पादपों में नियंत्रण। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या है कि किसी ना किसी तरह से जंतु अपने आप को नियंत्रित करते हैं। क्या पेड़ भी अपने आप को नियंत्रित करते हैं? हम लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा हुआ है, छुई मुई। बच्चों सबको मालूम है कि इसकी पत्तियों को अगर हम क्या करते हैं? छूते हैं, तो ये भी बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण कर
बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करती है ना। और इसको पता चल जाता है कि कोई हमको छूने आ रहा है तो ये अपनी सारी पत्तियां क्या करती है, सिकोड़ लेती है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता चल जाता है कि कोई तुमको छूने आ रहा है ना। तो भगवान ने क्या किया कि जंतुओं को अपने आप, वो खुद अपने आप को नियंत्रित कर सके, इसके लिए उन्होंने शरीर में, मतलब जितने भी सजीव हैं उन सजीवों में एक विशेष प्रकार का नियंत्रण प्रदान किया है ना। आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि जंतुओं में समन्वयन एवं पादपों में भी समन्वयन। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो है व्यवस्था की। तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे भी हम लोग आगे। इसको अगर हम तंत्रिकीय समन्वयन की बात करेंगे तो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बुलाते हैं। और रासायनिक समन्वयन की बात करेंगे तो रासायनिक समन्वयन के अंतर्गत हम लोग रासायनिक तंत्र पढ़ेंगे। इसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अब बेटा हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं तो मानव में समन्वयन या मनुष्य में समन्वयन। ठीक है, मानव किस तरह से अपने शरीर को बाहरी वातावरण से कनेक्ट करता है, इसके बारे में आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि मानव में समन्वयन दो तरीके से होगा, जंतुओं में समन्वयन कितने तरीके से होगा, दो तरह से। एक तो तुम्हारा तंत्रिकीय समन्वयन जिसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा तुम्हारा रासायनिक समन्वयन जिसमें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। आखिरकार ये तंत्रिका तंत्र है क्या, है ना। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में जानना हमारा बहुत जरूरी है। शरीर की प्रत्येक कोशिका या फिर शरीर के प्रत्येक अंग, ध्यान देना बेटा, हमारे ये जो ऊतक है, ठीक है, ऊतक मतलब ऊतक क्या है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ऊतकों की, है ना। तो हमने कोशिका पढ़ी है। कोशिका क्या होती है बेटा, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ऐसी इकाई क्रियात्मक, ध्यान देना बेटा। हमारी कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, सबको मालूम है। अर्थात ये हमारी संरचनात्मक इकाई है। एक एक कोशिका मिल करके हमारे ऊतकों का निर्माण हुआ, और उन ऊतकों से अंगों का निर्माण हुआ, और उन अंगों से शरीर का निर्माण हुआ है ना। और यही कोशिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर में जो भी क्रियात्मक कार्य, जो भी हम कार्य कर पाते हैं, खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, लिख पाते हैं ना, ये सब के सब कौन संपन्न कराता है बेटा, कोशिकाएं संपन्न कराती हैं, है ना। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को हम लोग क्या बुलाते हैं, कोशिका बुलाते हैं। और उन्हीं कोशिकाओं के एक ग्रुप को हम लोग क्या बुलाएंगे, ऊतक बुलाएंगे, है ना। तो बेटा ध्यान दो, हमारे ऊतकों को हमारे अंगों के साथ जोड़ने के लिए अगर हम क्या करें, अपने हाथ पर एक चिकूटी काटें, है ना, तो इसका आभास हमको कहाँ होता है, कहाँ होता है, ब्रेन पे होगा। हाँ ठीक है, ब्रेन को ये बात पता चलती है कि कोई क्या कर रहा है, कोई चोटी काट रहा है ना। तो ऊतकों तथा अंगों का समन्वयन, इसके लिए भगवान ने क्या किया है, हमें विशेष प्रकार के संवेदी अंग प्रदान किए हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं संवेदी अंगों की। ठीक है, ऐसे अंग जो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को क्या करेंगे, मैसेज देंगे। अभी हम बात करते हैं संवेदी अंगों की। सबसे पहला संवेदी अंग कौन हो जाएगा बेटा, त्वचा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, त्वचा। त्वचा का काम क्या है, हाँ, त्वचा का काम होता है कि ठंडा है या गर्म है, इसका आभास कराना। ये भी मैसेज कहां दे कि ठंडा है कि गर्म है ना। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, आंख, नाक, कान। अभी जैसा कि हमने पहले एक उदाहरण दिया था कि अगर हम क्या करें, हमने बोला कि बच्चों खड़े हो जाओ, है ना। तो बच्चों के कानों ने क्या किया, मेरी आवाज को सुना और उस आवाज को अपने ब्रेन तक लेकर के गए, और ब्रेन से मैसेज आया कि अभी हमें क्या करना है, हमें अपने पैरों की जो मसल्स हैं, जो पैरों की मांसपेशियां हैं, उनको मैसेज देना है और उनको खड़ा करना है ना। जब वो सीधी होती हैं तभी तो आप लोग खड़े हो पाते हैं। अब कुछ है कि हमने बोला कि बच्चों खड़े हो जाओ और वो जानबूझ के बैठे रहते हैं। उनको सुनाई सब कुछ दिया है, लेकिन बाकी खड़े हो गए, लेकिन कुछ क्या है, बैठे हैं। उन्होंने सुनने के बाद भी अपने ब्रेन के थ्रू
मैसेज नहीं दिया है अपनी टांगों को कि अभी खड़े होना है, ठीक है, इसीलिए तो वो बैठे रहते हैं। या फिर उन लोगों ने जानबूझकर, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। यही नियंत्रण है कि शरीर किस तरह से अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। तो बेटा जो मैसेज रिसीव करने वाले हैं, जैसे कानों ने क्या किया, बाहरी वातावरण से एक मैसेज को रिसीव किया कि बच्चों खड़े हो जाओ, ठीक इसी तरह से हमारी आंखों ने, हमने इशारा किया बच्चे खड़े हो जाओ, है ना, तो आंखों ने वो मैसेज को पढ़ा। मैसेज को पढ़ा क्या, मैसेज को देखा या पढ़ा, ब्रेन को मैसेज दिया और भैया का इशारा समझ गए कि क्या करना है, अभी खड़े होना या फिर पास में आना है ना। ठीक इसी तरह से जब भी कभी हमें ठंडा या फिर गर्म, ऐसे ऐसे सोचो कि कभी रोटियां बनाते समय क्या होता है कि तवा का जो किनारा है वो छू जाता है, तो हमें मालूम है कि तवा का किनारा बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, तो हमारा हाथ क्या करता है, उससे तुरंत दूर भागता है ना। तो त्वचा हो गई, आंख हो गई, कान हो गया, नाक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे समझो कि कोई एक बढ़िया सा फूल है, ठीक है, उसकी सुगंध हमें बड़ी प्यारी लगती है ना, लेकिन वहीं पर अगर कोई कुत्ता मार के डाल जाया करके, तो वहां तो जाओगे नहीं कि सूंघने के लिए, आहा बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें बस सीखना है कि नाक भी हमें क्या करती है, हमारे ब्रेन तक मैसेज देती है कि हमें कहाँ पर ठहरना और कहाँ पर भाग जाना है। जीभ क्या करती है बेटा, स्वाद बताती है, ठीक है। ये मान लो कि मिर्च है और एक हाथ में हमारे रसगुल्ला है, तो जाहिर सी बात है क्या खाना पसंद करोगे, रसगुल्ला कि ये वाला, अच्छा ठीक है। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो मिर्च है ना, इसका स्वाद बड़ा कड़वा है, ठीक है, या फिर हम इसका स्वाद पहले कर चुके हैं, ठीक। अब कोई जानबूझ के तुम्हारे साथ में खिलवाड़ करे कि नहीं, हम रसगुल्ले के भीतर क्या करेंगे कि मिर्च रख के दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है बेटा, संवेदी अंग हैं, और इन संवेदी अंगों का हमारे अन्य अंगों से कनेक्शन होता है। जैसे कि हम बात करेंगे कि आंख से हमने क्या किया, किसी, अब कोई मेरी तरफ क्या कर रहा है, बॉल फेंक रहा है ना, तो हमने आंखों से ही तो देखा, और आंखों से देख करके हम बॉल को क्या करते हैं बेटा, कैच कर लेते हैं, है ना, पकड़ लेते हैं। और ये पकड़ने का मतलब क्या हुआ, आंखों का समन्वय ब्रेन के साथ में था, और इस ब्रेन का समन्वय किसके साथ में था बेटा, हमारे हाथों के साथ में। आंखें देख रही हैं और ब्रेन क्या कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको समन्वयित कर रहा है कि किस तरह से हमें अपने अंगों को, अपने ऊतकों को अपने संवेदी अंगों के साथ कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो हमने देखा मानव में जो तंत्रिका तंत्र है उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो ऊतकों तथा अंगों के समन्वयन हेतु, और हमने देखा संवेदी अंग किस तरह से हमारे काम करते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे कि ये संवेदी अंगों से क्या करते हैं, उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, प्रतिक्रिया। जैसा कि हमने बताया कि आंखों से देखा और कैच को पकड़ लिया, हमने मुंह से बोला था ना, अपने माउथ से क्या बोला था, बच्चों खड़े हो जाओ, तो बच्चों ने सुना और प्रतिक्रिया के फल स्वरूप क्या किया उन्होंने, वो खड़े हो गए, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, तंत्रिका तंत्र के कार्यों की बात करेंगे, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का पहला काम क्या है, हमारे शरीर में होने वाली समस्त ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। बेटा ये ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं, ऐसी क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाओं की बात करेंगे, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के फलस्वरूप संपन्न होती हैं। जैसे कि हमने बोला सब लोग आंखें बंद कर लो, तो कानों ने सुना और कानों ने ब्रेन को मैसेज दिया या किसी को भी मैसेज दिया, और तुमने क्या किया, अपनी आंखों को बंद कर लिया, है ना। तो ये तुम्हारी इच्छा के, मतलब जो तुम अपनी इच्छा से कर पाओ, ठीक है। अभी हमने बोल दिया कि चलो छुट्टी होगी, सब लोग घर चले जाओ, तो सब लोग क्या हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा है नहीं। अपनी इच्छा पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हो जाएंगी जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, जैसे हमारा हृदय का धड़कना, सांस लेना, है ना, हमारी किडनी क्या करती है, हर समय जो है यूरिन बनाती रहती है। तो ये सब काम क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। तो तंत्रिका तंत्र का पहला काम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं का
नियंत्रण करना, यह है बाहरी वातावरणों से या बाहरी वातावरण से संवेदांगों द्वारा। जैसे कि हमने तुम्हें बताया था कि जो भी हमारे संवेदी अंग थे 5 थे ना, है ना, जो भी हमारे 5 संवेदी अंग थे उनसे सूचनाओं को ग्रहण करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया देना। तंत्रिका तंत्र हमें सोचने, तर्क करने एवं तर्क करने में भी सहायता करता है। सोचने तथा तर्क करने की बात करेंगे तो क्या हमारे लिए सही है। अब कोई किसी की माता जी मान लो रोटी बना रही है ना, और रोटी तवा पे नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना हाथ रख देंगे क्या उसके ऊपर? नहीं करते ना ऐसा, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। अब किसी को सुई लेकर के जबरदस्ती से घुसा नहीं देंगे, ठीक है। तो हम क्या सही सोच रहे हैं और क्या गलत सोच रहे हैं, इसके बारे में तर्क वितर्क करना, यह भी हमारी तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख कार्य है। यह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। अब ये बेटा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, हम बात करेंगे इन प्रतिवर्ती क्रियाओं की। ऐसे एक्शन जो सडन संपन्न हो जाते हैं, अचानक से संपन्न हो जाते हैं। जैसे कि कोई क्या करे, आपको एक पिन चुभाए, पिन चुभाना समझ रहे हो, कोई अगर एक बच्चा आपको धोखे से पिन घुसा देता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले झटका देकर के दूर हो जाते हैं। इसके बाद आपके ब्रेन को मैसेज आता है। तो ये कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी, ऐसी क्रियाएं जिनसे हमारे शरीर को हानि होने वाली है या नुकसान होने वाला है, उन क्रिया मतलब उससे तुरंत बचा जा सके, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना की। अच्छा बेटा, ये शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा बताना होगा कि जिस तरह से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है और इन सभी कोशिकाओं से ऊतक मिलकर के बने हैं और उन ऊतकों से अंग मिलकर के बने हैं, है ना। जैसे त्वचा का काम हमारा अलग है ना,